दोस्तों कभी आपने कुछ ऐसा किया है कि मार्केट में आपने पूरा दिन चार्ट देखा पर ट्रेड एक भी नहीं किया, अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि आपको ट्रेड कोई अच्छा दिख नहीं रहा था, उसी की वजह से आपने ट्रेड नहीं किया। तो इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। और अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो यही वीडियो आपको ये सिखाएगी कि आप अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। और ये जो सेल्फ कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो को एंड तक देखो आप पूरा जो सेल्फ कंट्रोल है वो सीख जाओगे। आपको मैं पूरा चेकलिस्ट देने वाला हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं, इसको क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है और ये क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ये जो वीडियो में आप आए हो उसमें बहुत सारा लर्निंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं अगर बताऊं ना तो मार्केट क्या हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है। ये 9:15 का कैंडल है। 9:15 का कैंडल ओपन होने के बाद मार्केट फ्लैट फॉल हो रहा है। मार्केट उसी जगह पे ओपन हुआ था जब जहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज हुआ था, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के पास मार्केट ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद देखिए कल क्या हुआ था, मार्केट धीरे 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 करके फॉल हुआ था और लास्ट मोमेंट पे मार्केट अप साइड में चला गया था। तो ये जो अप साइड का मोमेंटम है, उसके बाद मार्केट अगेन आज रेजिस्टेंस के साथ फॉल हो रहा है, उसी लेवल पे मार्केट आ गया। यही एक मोमेंटम था डाउन साइड का। बाकी तो उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज था। तो ये जो मोमेंटम है वो छूट जाने के बाद बहुत लोगों के माइंड में फोमो आता है। फोमो के चक्कर में वो लोग यहाँ पे ट्रेड करके लॉस कर देते हैं। पर जो अपने आप को कंट्रोल करना होता है, मान लो कि आपसे अगर आप ये ट्रेड छोड़ भी दिया, उसके बाद आपको किस तरह से कंट्रोल करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो चेकलिस्ट बनाया हुआ है वही हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि है क्या। ये मैंने अलग अलग सेक्शन वाइज मैंने ये चेकलिस्ट बनाया है। तो आप इसको ध्यान से समझना और ये मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन ए, वाई कंट्रोल मैटर्स। अगर आपको अपने आप को जो कंट्रोल करना है वो क्यों करना है, इसमें शॉर्ट स्टोरी है। अगर मान लो कि आपने कुछ 3 ट्रेड ले लिए, जो आपके 3 ट्रेड लॉस में गए हैं, उसके बाद आपने रिवेंज ट्रेड लिया। और रिवेंज ट्रेड बहुत बुरा होता है। अगर मान लो कि आपको एक बार लॉस हो जाए, उसके बाद आप बार बार ट्रेड लेते हो मार्केट में और आपको आप यही चाहते हो कि मैं जो मेरा लॉस हुआ है वो मैं प्रॉफिट करके ही आज जाऊंगा, प्रॉफिट किए बिना आज मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके लिए आप रिवेंज ट्रेड करते हो, एवरेजिंग करते हो ट्रेड में। मूविंग स्टॉप लॉस मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको मूव कर देता हूँ। मान लो कि आपने 100 रुपीज पे ट्रेड लिया है, 100 रुपीज का आपका प्रीमियम है, आपका 80 रुपीज का स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट 90 पे आ जाता है या फिर 85 पे आता है तो आप लोग जो अपना स्टॉप लॉस है वो 70 कर देते हो। अगर मार्केट 70 पे आता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 50 कर देते हो। तो आपका ये स्टॉप लॉस बढ़ाते रहते हो। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मूविंग स्टॉप लॉस। आपका जो स्टॉप लॉस है उसको हमें छोटा नहीं करना है, जो आपका स्टॉप लॉस है वो वहीं पे रहने देना है। आप जो अपना कैपिटल है उसको डबल कर देते हो, तो कैपिटल को डबल नहीं करना है, अपना कैपिटल वही रखना है। सॉरी, अपना जो पोजीशन साइजिंग है वो डबल हमें नहीं करना है। सेक्शन 2, फाउंडेशन। अभी ये क्या है, तो माइंडसेट फर्स्ट, जो आपका माइंडसेट होता है वही फर्स्ट रखना है ट्रेडिंग में। जैसे कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है पूरा। अगर आपने लॉस को एक्सेप्ट करना है, अपना जो लॉस हुआ है उसको कॉस्ट की तरह लेना है। अगर मान लो कि आप बिजनेस करते हो तो उसमें जैसे कि रेंट आता है, लाइट बिल आता है, अगर कोई लेबर है तो उसको आपको सैलरी देनी होती है। तो ये सारी के सारे जो है वो कॉस्टिंग है। तो वो कॉस्ट की तरह ट्रेडिंग में लॉस को भी लेना चाहिए। ट्रेडिंग इज अ वन टाइप ऑफ बिजनेस, तो उसको भी एज अ लॉस आपको लेना, लॉस को भी एज अ एक्सपेंस आपको लेना चाहिए, ठीक है। एक कॉस्ट है इस तरह से आपको लेना चाहिए। क्लियर स्ट्रेटेजी, जो आपका स्ट्रेटेजी है वो क्लियर होना चाहिए। आपका एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस और आपका जो स्ट्रेटेजी है वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपको प्रॉपर ये रूल्स के साथ लेना है। रिस्क मैनेजमेंट, और ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ वो चेकलिस्ट, वो ध्यान से समझना क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाला है। आपको ये लगे कि आप ये वीडियो देख के छोड़ दोगे, पर आपको ये वीडियो बाद में बहुत कुछ काम आने वाला है, ठीक है।
रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एलोकेशन, आपका कैपिटल एलोकेशन ठीक होना चाहिए। मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन, मतलब मान लो कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो उसमें 3,000 से 5,000 रुपीज का ही आपका लॉस होना चाहिए, 3 to 5%। ठीक है। सेक्शन सी हम लोग देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट सिस्टम टू योर कंट्रोल योर सेल्फ, आपको कंट्रोल करना है अपने आप को, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाना है। क्या सिस्टम बनाना है? प्री ट्रेड चेकलिस्ट, आपको ट्रेड लेने से पहले एक चेकलिस्ट यूज करना है जिसमें आपको ट्रेंड या डायरेक्शन देखना है हायर टाइम फ्रेम में। हायर टाइम फ्रेम में क्या डायरेक्शन चल रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, मतलब मान लो कि आप 5 मिनट्स में ट्रेड करते हो तो आपको 1 आवर में देखना है, 15 मिनट में देखना है, डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो क्या है। लिक्विडिटी टाइम ऑफ डे, मतलब आपको जो लिक्विडिटी दे रहा है मार्केट, या फिर कुछ न्यूज़ है, कुछ इवेंट है, मार्केट का रिस्क, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो क्या है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी है ट्रेड लेने से पहले। इमोशनल चेक, आपका जो इमोशनल चेक है वो भी आपको करना है। ठीक है, कि आप एंग्री हो, आप एक्साइटेड हो ट्रेड करने के लिए, टायर्ड हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप ये तीनों में से कुछ भी है, या फिर आपका इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको ट्रेड को स्किप करना चाहिए, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन, ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हो तो वो टाइम पे कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जैसे कि यूज लिमिट ऑर्डर व्हेन पॉसिबल, मतलब आप जब भी पॉसिबल हो तो लिमिट ऑर्डर आपको यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस, सेट स्टॉप लॉस टारगेट इमीडिएटली, जैसे ही ट्रेड लो एग्जीक्यूट हुआ आपका, आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस इमीडिएटली सेट हो जाना चाहिए। आपका जो एसएल है उसको, स्टॉप लॉस है उसको मूव नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप जो जो मूव करोगे तो आपका उसमें ज़्यादा लॉस हो सकता है। टाइम आउट एंड स्टॉप रूल्स, अभी आपको कुछ रूल्स भी हैं वो भी फॉलो करना है, जैसे कि टू लॉसेस रूल्स है। जैसे कि अगर मान लो कि 2 लॉसेस हो जाए तो उसके बाद आपको जो डे है उसको क्लोज कर देना है। डे मतलब आपका डे क्लोज होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम डेली लॉस 3% का ही मैक्सिमम डेली लॉस होना चाहिए। उसके बाद आपको डे को स्टॉप कर देना है, बंद कर देना है, ट्रेडिंग नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। वीकली जर्नल रिव्यू, आपने जो जर्नल लिखा है उसका वीकली रिव्यू करना है। जो भी आपने लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है उसको रिव्यू करना है, देखना है, पढ़ना है। इमोशनल कॉपिंग टूल्स, कुछ इमोशनल टूल्स भी है वो भी हमें देखना है। 4-4-4 ब्रीदिंग, मतलब आपको ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। 2 मिनट वॉक करना है, म्यूजिक ऑफ कर देना है, फोन अवे। आपका बहुत सारे लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग के टाइम पे, जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो वो टाइम पे रील्स देखते रहते हैं, तो ये नहीं करना है। म्यूजिक सुनते रहते, तो ये भी नहीं करना है। हमें हमें जो अपना रूल से, रेगुलेशन से उसको फॉलो करना है। म्यूजिक बार बार नहीं सुनना है। अगर आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, बार बार आप सांस को अंदर लो, सांस को बाहर लो, इस तरह से आपको करना है। फिजिकल क्यूज, इफ यू फाइंड योर सेल्फ लर्निंग फॉरवर्ड, अगर आपका जो हैंड टेंस है, आपका पाउस है, मतलब आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए ट्रेडिंग में। कंटिन्यू ट्रेडिंग पे आप सेटअप पे बैठे रहोगे तो भी आप बोर हो जाओगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक भी लेना चाहिए। सेक्शन डी, जर्नल टेम्पलेट एंड रिव्यू प्रोसेस, जर्नल का कैसे रिव्यू करना है वो, उसका भी प्रोसेस है एक, वो भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो वीकली मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि विन रेट आपका क्या है, आपका जो एवरेज रिवॉर्ड है वो क्या है, वीक में क्या हुआ है आपके साथ वो भी आपको देखना है। एक्सपेक्टेंस, आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो क्या है। बिगेस्ट मिस्टेक, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या था वो आपको देखना है। आपका मंथली गोल, रिड्यूस इम्पल्सिव ट्रेड्स, आपका जो इम्पल्सिव ट्रेडिंग है उसको रिड्यूस करना है, धीरे धीरे करके आप उसको रिड्यूस कर पाओगे। सेक्शन ई में रूटीन टू बिल्ड सेल्फ कंट्रोल, आपको रूटीन बिल्ड करना पड़ेगा सेल्फ कंट्रोल का। जैसे कि प्री मार्केट रूटीन, 15 to 30 मिनट आप मार्केट में बैठ सकते हो। प्री मार्केट, अगर मान लो कि मार्केट 9 बजे ओपन हो रहा है तो आपको उससे पहले प्लान सेटअप बना लेना है। आपका न्यूज़ है कि वो देख लेना है, लेवल्स देख लेने हैं। जैसे कि हम लोग डेली लाइव करते हैं सुबह 7 बजे से 8 बजे, यही चैनल पे लाइव हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इंडियन मार्केट का भी एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में आज क्या हो सकता है। तो उसी तरह आपको भी एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपको लाइव देखना है तो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग अवर्स, ट्रेडिंग अवर्स मतलब फोकस ब्लॉक्स, मतलब आपको अगर मान लो कि
क्या होता है कि 9 बजे से मार्केट मान लो कि 3 बजे तक मार्केट चलता है, ठीक है। तो आप पूरा दिन मार्केट में नहीं बैठे रहो। अगर मान लो कि आपने 60 टू 90 मिनट मतलब 1-2 घंटे ट्रेडिंग चार्ट देखा और उसके बाद आप 15 टू 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। ब्रेक लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। पोस्ट मार्केट मतलब मार्केट के बाद आपको जर्नल लिखना है, उसके बाद 10 टू 20 मिनट आपको वो जो जर्नल है उसको पढ़ना है, उसको देखना है कि उसमें मैंने क्या मिस्टेक किया, चार्ट को देखना है कि चार्ट में आपने क्या मिस्टेक किया। अगर मान लो कि आज का मार्केट ये क्लोजिंग हो चुका है तो इसकी मार्केट क्या हुआ है, रेजिस्टेंस के साथ फॉल हुआ है पूरा। उसके बाद मार्केट ने डे लो का सपोर्ट लिया, थोड़ा सा एक चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद अगेन एक रिवर्सल किया, क्योंकि यहाँ से मैं अगर आपको बताऊं तो प्रीवियस डे का एक सपोर्ट दिख रहा है, तो उसी की वजह से प्रीवियस डे के सपोर्ट के साथ मार्केट अप साइड में इसने मोमेंटम कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे का 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो ये लेवल है क्लियर कट, तो ये लेवल के साथ मार्केट अप साइड में गया है। तो यहाँ पे आप अप साइड का भी एक ट्रेड कर सकते हो। देखो डाउन अप साइड से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ये ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, और उसके साथ अप साइड में मोमेंटम किया है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बहुत सारी लर्निंग दी है वो आपको समझ में आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग को इम्प्रूवमेंट करना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।